बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग काम समय में टाइप नंबर 2 को देखते हैं। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर के पिछली वीडियो नंबर टाइप 1 है जो आपको देख लीजिए। साधारण से छोटे छोटे प्रश्नों को हम लोग देखे थे। आज टाइप नंबर 2 को मजदूरी पर आधारित प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि करीम और रहीम एक काम को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि दोनों को मजदूरी के रूप में 4200 रुपए प्राप्त होते हैं तो करीम का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो करेंगे सोल्यूशन देखते हैं। जैसे आपने पिछली वीडियो में किया था, पिछले प्रश्नों में किया था, टाइप नंबर 1 के प्रश्नों में सेम तरीका वही इस प्रश्न में भी हम लगाएंगे। दोनों लोगों का नाम लिखेंगे। करीम काम करता है 6 दिन में, रहीम काम करता है 8 दिन में। हम करेंगे 6 और 8 का एलसीएम, तो 6 चौके 24, 8 त्रिके 24 आ जाएगा 24। ये हमारा टोटल आ जाएगा काम जो दोनों मिल करके करते। तो कह रहा है कि 6 से अगर भाग देंगे तो 6 चौके 24, 8 से भाग देंगे 8 त्रिके 24। इसके बाद दोनों की क्षमता अलग अलग अभी पता है कि 4 है और 3 है। कह रहा है कि अगर दोनों ने काम किया तो 4200 रुपए प्राप्त किए। तो हम करेंगे क्या कि करीम प्लस रहीम दोनों की क्षमताओं को हम जोड़ लेंगे। 4 3 7। इसका तात्पर्य यह है कि जितनी क्षमता आई इस टोटल क्षमता से टोटल आमदनी को दे देंगे भाग। तो टोटल आमदनी पाए हैं 4200 और 7 की क्षमता से काम किए तो 4200 पाए। तो 7 एकम 7, 7 छक्का 42। इसका मतलब जिसकी क्षमता 1 है उसको मिलेंगे 600 रुपए। तो हमसे सवाल में पूछ रहा कि करीम का हिस्सा ज्ञात करें। तो चूंकि करीम की एफिशिएंसी क्षमता 4 है और जिसकी क्षमता 1 रहेगी उसको मिलेंगे 600। तो इसकी 4 है तो 4 छक्का 2400 रुपए। तो इसको मिलेंगे 2400 रुपए। ऑप्शन नंबर बी सही। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए इसे। बच्चों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं और 3700 रुपए पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त करते हैं। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात करें। ऑप्शन आपके पास है 800, 1000, 1500, 700। ये 4 में से कोई भी एक पारिश्रमिक मोहन का होगा। तो मोहन का चूंकि हमको निकालना है तो एक बार देखते हैं इसे। तरीका आपका वही है। पहले लिख लेंगे तीनों का नाम, राम, श्याम और मोहन। राम काम करता है 20 दिन में, श्याम काम करता है 25 दिन में, मोहन काम करता है 30 दिन में। हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा आ जाएगा 300। यह हमारा कुल काम आएगा। इतना काम ये करते हैं। अगर 20 से आपने भाग दिया इसको तो 0 0 2 से आपका ये 15 क्षमता आ जाएगी। 25 से देंगे 25 चौका 100, 4 3 12। इसका देंगे 30 से 300 अर्थात 10। ठीक है बच्चों, तो अगर ये तीनों मिलते हैं तो राम, श्याम, मोहन और तीनों की टोटल क्षमताएं आ जाएंगी कितनी? 10 12 22 5 27 10 37 टोटल। और पारिश्रमिक के रूप में ये प्राप्त करते हैं 3700 रुपए। ठीक है बच्चों, तो 3700 को हम 37 से दे देंगे भाग। ओके बच्चों, 37 से कम 37, 37 से कम 37। जिसका रेशियो, जिसकी क्षमता 1 रहेगी उसको मिलेंगे 100। तो चूंकि हमको मोहन का पूछ रहा है, मोहन में 100 से गुणा कर देंगे तो मोहन का आ जाएगा पारिश्रमिक 1000 रुपए। इसी तरह से अगर श्याम का पूछता तो इसकी क्षमता में हम 100 से कर देते तो इसका आ जाता 1200 रुपए। इसी तरह से अगर इसके साथ हम गुणा कर देते तो राम का पता चल जाता 1500 रुपए। ओके बच्चों, तो अगर तीनों को जोड़ने पर 3700 आ जाए तो आपका 3700 पारिश्रमिक तीनों ने प्राप्त किया। जिसमें से हमको पूछ रहा मोहन का तो इसका आ जाएगा 1000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर बी सही। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
बच्चों इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि करीम 1/3 तथा डेविड ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 12,000 रुपए मिली। करीम की मजदूरी थी कितनी थी? आपके चार ऑप्शन हैं, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। तो इसके दो तरीके हैं। आप एक तरीका है, बच्चों अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा कि रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 तथा डेविड ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 12,000 रुपए मिली। करीम की मजदूरी थी कितनी थी? ये पूछ रहा है। आपके चार ऑप्शन हैं, ए 2,000, बी 3,000, सी 4,000, डी 5,000। चारों में से एक कोई होगी करीम की मजदूरी। बच्चों इसको लगाने का तरीका आपका दो है। एक तो अनुपात से लगा सकते हैं, दूसरा आप इसको जिस तरह से आप क्षमता बेस पर लगा सकते हैं, क्षमता जैसे अभी आप लगा रहे थे। तो पहले हम लोग देखते हैं इसको अनुपात से, ठीक है। तो कह रहा है कि रहीम, करीम और डेविड, तो रहीम, करीम और डेविड ये तीन व्यक्ति थे। चूंकि आपने अनुपात पढ़ लिया, आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। तो रहीम काम करता है पूरे काम का 1/2, करीम पूरे का 1/3। तो जो शेष बचा होगा ये डेविड काम किया होगा। तो शेष निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो 1/2 प्लस 1/3, अगर आपने इसको जोड़ा होता तो 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, अब प्लस 3 दूना 6 आपने किया होता तो 3 2 5/6। ये दोनों ने मिल करके एक साथ काम किया 5/6। तो काम शेष कितना बचा? हमने बताया था कि 6 में से 5 अंश को घटा देते हैं तो बचेगा 1 और बटा के 6। ये बचने वाला काम था जिसको डेविड ने किया। तो अगर हमें निकालना हो कि टोटल 12,000 में से डेविड को कितना मिला, तो 12,000 इंटू 1/6 अर्थात 1/6 गुणे 12,000 यहां से कर लेंगे। 12,000 से इसको इंटू कर देंगे, 12,000 से इसको इंटू कर देंगे। तो इसकी बात करें तो 2 छक्का 12,000। अगर हमसे पूछे कि रहीम को कितना मिला तो 6,000, इसको कर देंगे 3 चौके 12,000। तो करीम को पूछे तो 4,000। अगर यहां से 6 दूना 12 डेविड को पूछे तो 2,000। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से पूछ रहा करीम को कितनी मजदूरी मिली, तो करीम का आ गया आपका 4,000। तो ऑप्शन नंबर सी सही बच्चों। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बच्चों इस प्रश्न को हम दूसरे टाइप से भी लगा सकते हैं। कह रहा है कि रहीम, करीम और डेविड, रहीम पूरा काम करता है 1/2, डेविड पूरा काम करता है 1/3 और शेष बचने वाला अभी आपने देखा पीछे 1/6। तो पहले आप इसको 2 3 6 का एलसीएम ले लीजिए। तो आपका आ जाएगा टोटल कितना 6। 2 से आप 6 को भाग दे दीजिए तो 2 3 3 से ऊपर 3 से नीचे गुणा, 3 से उसको भाग दे दीजिए 2 बार, 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा, 6 से 6 एक कम 1 से ऊपर 1 से नीचे। आपने किया 3 एक कम 3/3 दूना 6, फिर 2 एक कम 2, 2 3 6, 1 एक कम 1, 6 एक कम 6। आपने समझा है कि इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका जो रेशियो आया वो 3 2 1। और टोटल आमदनी कितनी है? टोटल आमदनी कितनी है? 12,000 रुपए। और टोटल आपके रेशियो का ऐड कर लीजिए कि 3 2 1। तो 3 2 5 1 6। आपने 6 कर लिया, 6 एक कम 6, 6 दूना 12। इसका मतलब जिसका रेशियो 1 है उसको मिलेंगे 2,000 रुपए। तो हमसे पूछ रहा है करीम, तो करीम के 2 में हम इससे इंटू कर देंगे 2,000, इसको मिलेंगे 2 दूना के 4,000। अगर हमसे पूछता डेविड को कितने मिले, तो डेविड को हम 2,000 से इंटू कर देते तो 2 एक कम 2,000। अगर हमसे इसमें पूछता तो हम इसमें 2,000 से इंटू कर देते, ठीक है। तो 2 3 6,000। तो आपने देखा कितना आसानी से आ गया। चूंकि यही हमको पूछ रहा है तो
हमारा ऑप्शन नंबर सी सही। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। कह रहा कि ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने उस काम का 2/5 भाग तथा बचे हुए शेष काम को सी ने किया। पूरे काम की मजदूरी 13,500 रुपए प्राप्त हुई, तो सी की मजदूरी ज्ञात करें। आपके ऑप्शन है 2500 रुपए, 3100 रुपए, 4400 रुपए या 3600 रुपए। कोई ऑप्शन आपका एक सही होना चाहिए। चलिए, पिछले क्वेश्चन को आपने सेम इसी तरह से किया, आप सेम उसी तरह से करिए। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। ए ने पूरे काम का 1/3 भाग किया, बी ने पूरे काम का 2/5 भाग किया। अगर हमको सी का पता चल जाता कि सी ने कितना काम किया, तो जितना इसने काम किया उस काम को मल्टीप्लाई कर लेते 13,500 से, उसकी मजदूरी आ जाती। या तो एक तरीका है कि आप 13,500 का 1/3 निकाल लीजिए, इसकी मजदूरी आ जाएगी। 13,500 का 2/5 निकाल लीजिए, इसकी मजदूरी आ जाएगी। इन दोनों की मजदूरी को जोड़ करके जो बचेगी वह 13,500 में से घटा दीजिए, तो सी की मजदूरी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं। तो 3 और 5 का लसा ले लीजिए, तो 3 बचे 15, 3 दूना 6, अब प्लस 5 एक कम 5, तो 6 5 11/15। अगर ये दोनों मिल करके करते हैं तो आपका बचा हुआ काम 15 में से 11 जाएगा 4/15। ये कौन करता है? सी करता है, और सी करता है 4/5। तो इसको मजदूरी के रूप में 13,500 में से कितना मिलेगा, तो आपने कर दिया 13,500 गुणे 4/15। तो आपने कर दिया 15 नामा 135, 00 9 चौके 3600 रुपए। ओके बच्चों, आपने देखा कितनी आसानी से सवाल सब लग जा रहे हैं। आप इस तरह से अपने घर पर प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन 1 बार 2 बार 3 बार देख देख करके पीछे के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए। अगर आपको कहीं डाउट होता है, किसी क्वेश्चन को लगाने में दिक्कत होती है, तो आप उसको कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। कह रहा कि प्रीति और निर्मला ने 1800 रुपए में एक काम लिया, यानी ठेका लिया काम करने का। प्रीति उस काम को अगर अकेले करती है तो 12 दिन में पूरा कर लेती है, तथा निर्मला अकेले करती है तो 18 दिन में पूरा कर लेती है। कमला की सहायता से उन्होंने उस काम को 4 दिन में पूरा कर लिया। यदि किए गए काम की मात्रा के अनुपात में धन बांटा गया हो तो प्रीति को कितना मिलेगा? यानी प्रीति का हिस्सा ज्ञात करना है। तो जैसे आपने पहले टाइप के क्वेश्चन को देखा था, सेम उसी तरह से आपको करना है। तो आपने लिख दिया पहले प्रीति काम करते ही अकेले तो 12 दिन में। फिर कह रहा है, थोड़ा दूर लिखते हैं, अकेले और कौन कर रहा है? दूसरा है निर्मला। निर्मला काम करती है 18 दिन में। लेकिन जब ये प्रीति निर्मला सहायता लेती है किसका? कमला का। तो प्रीति निर्मला और कमला इसकी सहायता से 4 दिन में काम हो पाता है। तो प्रीति 12 दिन में, निर्मला 18 दिन में, ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। लेकिन जब काम देखते नहीं हो पाने वाला होता है तो ये लोग कमला की सहायता ले लेती हैं। तो हम कहेंगे कि प्रीति भी काम कर रही है, निर्मला भी काम कर रही है और कमला भी काम कर रही है। ये तीनों जब मिलकर के काम करती है तो काम 4 दिन में हो जाता है। तो ये तीनों की हम क्षमता पहले पता कर लेंगे, अर्थात एलसीएम लेंगे, उससे क्षमता पता करेंगे। तो 12, 18 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 18 दूना 36, 12 तिहाई 36, 4 नामा 36। तो आपका लस आ जाएगा 36। तो आप इससे करिए 12 तिहाई 36, 18 दूना 36, 4 नामा 36। तो आपको समझना यह है कि अगर 3 प्रीति क्षमता है, निर्मला की 2 है, तो अगर इन दोनों की 3 2 5 होगी, और जब ये कमला की सहायता लेती हैं तो टोटल क्षमता 9 हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि 9 टोटल क्षमता में से अगर इन दोनों की क्षमता 3 2 5 घटा लें तो कमला की क्षमता पता चल जाएगी। 9 में से हमने 5 घटा लिया
तो 4 क्षमता पता चल जाएगी कमला की है। तो अब सवाल में पूछ रहा है प्रीति का भाग ज्ञात करें। तो टोटल सबने 9 की क्षमता से काम किया और मजदूरी के रूप में कितना प्राप्त किया? कहां गई मजदूरी भाई? 1800 रुपए। 1800 रुपए टोटल मजदूरी में कुल तीनों की क्षमता 9 से हम भाग दे देंगे। तो 9 एक कम 9, 9 दूना 18, जिसका रेशियो क्षमता का 1 रहेगा उसको मिलेंगे 200 रुपए। अगर हमसे पूछ दे प्रीति, तो प्रीति को 200 से गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 2 तिहाई 600 रुपए। अगर हमको निर्मला में कह दे तो 200 से गुणा कर देंगे तो 2 दूना 400 रुपए। या तो 6 4 जोड़ करके 1800 में से घटा लीजिए तो कमला का पता चल जाएगा, या तो 200 का 4 में गुणा कर दीजिए, 4 दूना 800 रुपए। तो जिस किसी का पूछे उसको हम ऑप्शन से देख लेंगे। तो पूछ रहा कि प्रीति को कितना मिलेगा, प्रीति का भाग होगा, तो प्रीति का भाग आपका ऑप्शन नंबर 20 है, 600 रुपया होगा। ओके बच्चों, तो ये आपके आसान से टाइप के कुछ क्वेश्चन रहे, आप इसको शॉर्ट लिस्ट में ले सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। कल से हम लोग कुछ और प्रश्नों को देखेंगे, वो हमारा प्रश्न होगा टाइप नंबर 3 का। ओके।